हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आरओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस की 5th टेस्ट सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन है, इसका आंसर है ए, केवल एक। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, न ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। कारण, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही कूट है बी, 1 2 3 4। भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1989, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अनुच्छेद 88। यहाँ अनुच्छेद 88 नहीं, अनुच्छेद 87 होगा। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अनुच्छेद 87 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? सी, ए तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, सूरज ताल। यहाँ उत्तराखंड दिया गया है, उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। सूरज ताल हिमाचल प्रदेश। बाकी के सभी युग्म सुमेलित हैं। लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील ओडिशा, पंचभद्रा झील राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है डी, नोक्रेक, यूनेस्को में सूचीबद्ध वर्ष 2009। सुंदरवन यहाँ 2004 दिया गया, 2001। पंचमढ़ी 2009, ग्रेट निकोबार 2009, सॉरी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? इसका आंसर है सी, कुकी। कुकी मणिपुर की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड और उनकी स्थापना वर्ष। इसका आंसर है सी,
अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, यहाँ दिया गया है 1953, यहाँ होगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सत्य कथन है। इसका आंसर है ए, केवल एक। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। इसका आंसर है डी, ना तो एक और ना दो। राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 113 सब क्लॉज 2 के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है, राज्यसभा को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 41। संविधान के अनुच्छेद 41 में यह उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिए गए अन्य प्रावधान संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात विधेयक सुरक्षित रखना। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं? इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ए, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। कारण, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है?
इसका सही आंसर है बी। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। प्राक्कलन समिति संसद की स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है, पहले नहीं। तो ये इसका गलत है, ये सही नहीं है और बाकी सब सही है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों पर, समवर्ती सूची पर और राज्य सूची पर। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। सही कूट क्या है इसका? इसका सही कूट होगा सी, ए तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रख्यात न्यायविद या व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ये किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 129। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किन देशों से अधिक है? इसका आंसर है बी, पाकिस्तान। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। उत्तर प्रदेश को यदि राष्ट्र के रूप में दिखा दिया जाए तो यह विश्व का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान, पाकिस्तान एवं ब्राजील से अधिक है। जापान, पाकिस्तान और ब्राजील से अधिक है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, क्या है? सी, नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है नलकूप, नहर, तालाब, कुएं, अन्य साधन। उत्तर प्रदेश का लगभग 79%, कितना? 79% सिंचाई का नलकूपों द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? नलकूप द्वारा, नलकूपों द्वारा। इसके पश्चात 19% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। 19% किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश एक विविधतायुक्त प्रदेश होने के कारण यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। नलकूपों और नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पठारी भूमि होने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाब और पोखरों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? इसका सही कूट क्या होगा?
सही कूट है इसका डी। उपरोक्त सभी कौशल, सूरसेन, पांचाल और वत्स प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं, जो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदि, वत्स तथा मल्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1952 को। यह भूमि के समतापूर्ण वितरण से संबंधित कानून था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की भूमि धारण क्षमता को सीमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिवेशन और उसके अध्यक्ष। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? इसका आंसर है सी, लखनऊ 1916, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, इसका सही होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। लखनऊ 1892, रमेश चंद्र दत्त। इलाहाबाद 1910, विलियम बेडरवन। और बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। ये वाला सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए, जिनमें इलाहाबाद में 3, लखनऊ में 3 तथा बनारस, कानपुर एवं मेरठ में 1-1 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो इसका सही आंसर है सी, ए तथा 2 दोनों। हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल सहारनपुर जनपद के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा है? इसका आंसर है डी। इसका सही कूट क्या है? इसका डी, उपरोक्त सभी का। चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। इसकी व्याख्या देखते हैं। फतेहपुर, चौधरी चरण सिंह बागपत, ये बागपत से निर्वाचित हुए थे। और लाल बहादुर शास्त्री ये कहां से थे? ये भी वाराणसी से थे, वाराणसी के मुगल सराय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ। कब हुआ था? वर्ष 2009 में। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ 2009 में किया गया। इसके अतिरिक्त मिड डे मील परियोजना 1995 में तथा एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेतृत्वकर्ता और उनका स्थान। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें? कौन सा नहीं है? सी, मौलवी लियाकत अली। यहाँ दिया गया है फैजाबाद, ये फैजाबाद नहीं, इसकी जगह होगा इलाहाबाद। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला। प्लीज यहाँ जगह नहीं है तो इसको मोहम्मद मत समझ लेना, ये मौलवी है। मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था
और देवी सिंह ने कहाँ से किया था? मथुरा से। कदम सिंह ने मेरठ से। तात्या टोपे ने कालपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? इसको हटा देते हैं क्योंकि ये साफ नहीं दिख रहा था। नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश का? तो इसका सही आंसर है बी, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के 7 जनपद नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन से? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें सही सुमेलित पूछा है, तो कौन सा सुमेलित है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और उनका गठन वर्ष: राज्य सूचना आयोग 2005, राज्य महिला आयोग 2013, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। कारण, वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राज्यसभा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? कब किया गया था? इसका आंसर है ए, वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राज्यसभा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित होते हैं। ये किरात वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा छोटे, मध्यम, परंपरागत उद्योगों सभी का विकास संभव हो पाएगा। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा की गई। कब की गई थी? 24 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? कौन सी चल सकती हैं? आंसर है बी, एस तरंगे। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। इनको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में, अंडमान निकोबार के दक्षिण में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर 3100 मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नदियां और उनका उद्गम स्रोत। नदियां और उनका उद्गम स्रोत। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। बी, ब्लू नील,
विक्टोरिया झील दिया गया है यहाँ, और इसकी जगह होगा विक्टोरिया झील की जगह ताना झील। ताना झील ना बना है ये कहाँ है ताना झील? इथियोपिया। इथियोपिया ताना झील। व्हाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है विक्टोरिया झील से? विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? व्हाइट नील नदी। व्हाइट नील नदी। नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। कारण, यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सत्य कथन चुनें। इसका सही आंसर है ए तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजात और उनका निवास स्थान, इनमें से सही कौन सा सुमेलित है ये देखना है। तो इसका सही सुमेलित क्या होगा? डी। पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के में निवास करते हैं। निवास स्थान है इनका। पिग्मी जनजाति का कांगो बेसिन में निवास स्थान है। बद्दू का सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वानो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहा जाता है। ग्वांको अर्जेंटीना के पशुपालक हैं। ये कौन है? अर्जेंटीना के पशुपालक। और एक्टांसिया दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फार्म है। दक्षिण अमेरिका में विशाल पशु फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है? कौन सा नहीं है मध्य अमेरिकी देश? गुयाना। गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है गुयाना। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है इसकी? जॉर्ज टाउन। क्या है इसकी राजधानी? जॉर्ज टाउन राजधानी है इसकी। बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं, अमेरिकी देश हैं। निकारागुआ, अल सल्वाडोर, वेलिज, ये अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिकी देश है। मध्य अमेरिकी देश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, जैव विविधता अधिनियम 2000। जैव विविधता अधिनियम 2002 होगा यहाँ पे। 2002। बाकी सभी सुमेलित है, देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? कौन सा है? डी, कंपोज सवाना। कंपोज और सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अन्य कंपोज डाउन्स, स्टेपी सवाना प्रेरीज, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं गोदावरी की। इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा गोदावरी की सहायक नदियां। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित
त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI स्थित है। कहाँ स्थित है ये स्थित है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? किन राज्यों से गुजरती है ये? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है बी, 1 2 3 4 5। मध्य प्रदेश से गुजरती है, ओडिशा से, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कुल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पर्वत पठार, सर्वोच्च चोटी। इसका आंसर है डी, नीलगिरी, अनाईमुड़ी। सही सुमेलित नहीं है ये। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी नहीं है, दोद्दा बेट्टा। कौन सी है? दोद्दा बेट्टा। कौन सी है? दोद्दा बेट्टा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्लोरीन है। सही कूट। सही कूट कौन सा है इसका? इसका सही कूट है डी, ना तो 1 ना ही 2। समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। डाप्सन मीटर से ओजोन की सघनता या सांद्रता को मापा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। खतरनाक स्तर पर जिसका संरक्षण आवश्यक है। कारण, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? सही कूट है इसका बी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। IUCN की रेड डाटा बुक वन्य जीवों के खतरनाक स्तर पर विलोपन को दर्शाता है जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 जैविक प्रजातियां विलुप्त होने की श्रेणी में आ रही हैं। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि तथा प्रकृति के अनियोजित व अनियंत्रित दोहन ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दिया गया? किस में दिया गया? ये बी क्वेश्चन होगा। आंसर है इसका सॉरी इसका आंसर बी नहीं है, आंसर है इसका सी, रियो +20 सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन। इसका आंसर है सी। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो +20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? 1996 में।
1996 में की गई। भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में दिल्ली में की गई। जीन बैंक जैव विविधता को संरक्षित करने का पर स्थानीय विधि है। 1996 दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक EPI विश्व आर्थिक मंच WEF, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, WEF द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक चेतना के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, प्राचीन रचनाएं और उनके रचनाकार। तो इसका सही कूट क्या है? इसका सही कूट है इसका A 3 4 2 1। अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग और परिशिष्ट पर्व हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था इसमें? मीर कासिम। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रों में मीर जाफर शामिल था, न कि मीर कासिम। यहाँ पे मीर कासिम शामिल नहीं था। कौन शामिल था? सेम नाम है, मीर जाफर। मीर जाफर इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? स्तूप और उसके खोजकर्ता। इसका आंसर है डी, अमरावती स्तूप, एडवर्ड वेकर। इसकी खोज एडवर्ड वेकर ने नहीं, कर्नल मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी ने की थी। अब कब की थी इसकी खोज? 1997 में। 1997 में की थी। सॉरी, 1900 नहीं, गलत हो गया यहाँ, 1900 नहीं होगा, ये होगा 1797 में। कब की थी इसकी खोज? 1797 में की थी कर्नल मैकेंजी ने। बाकी सारे सुमेलित हैं। सांची का स्तूप की खोज किसने की? जनरल टायलर ने। नागार्जुनी कोंड स्तूप, इसकी खोज किसने की थी? लांगहर्स्ट ने। हर्स्ट ने। भरहुत स्तूप की खोज किसने की? जनरल कनिंगम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन और महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय प्रदान किया था? किसने किया था? आंसर है सी, अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने जैन धर्मानुयायी, ये कौन था? जैन धर्मानुयायी था अमोघवर्ष। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय प्रदान किया था। जिनसेन ने आदि पुराण तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? जावालोपनिषद। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इनका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। इसमें कितने आश्रमों का उल्लेख है? 3 का। जबकि 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख जावालोपनिषद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न हड़प्पाकालीन नदियां तथा उनके किनारे बसे नगरों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आज सही सुमेलित नहीं है, ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
तो इसका सही आंसर है डी, रोपड़ भोगवा नदी यहां दिया गया है। ये भोगवा नदी नहीं है, रोपड़ कहां पर स्थित है? सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। बाकी सब सही है, राखीगढ़ी, घग्गर नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, बनावली, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्ज उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? किसकी मूल रचना है ये? दारा शिकोह की। दारा शिकोह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था दारा शिकोह का? 1615 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। लेन पूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी। मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना। सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ करना फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। यह प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। अन्य सभी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हैं। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना, ये किससे प्रथा, ये किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और ब्राह्मणों पर जर्जिया कर लगाना, सिंचाई कर लगाना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये किससे संबंधित है? ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य ईश्वर हूं, मैं सत्य ईश्वर हूं की घोषणा करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया था? किसको दिया गया था मृत्यु दंड? मंसूर बिन हल्लाज को। मंसूर एक ईरानी सूफी संत थे। इनका जन्म 858 ईस्वी में हुआ था। अनल हक मैं ही सत्य ईश्वर हूं की मान्यता के कारण इन्हें मृत्यु दंड दिया गया, या घोषणा या मान्यता कह लो। अनल हक की अवधारणा हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्म की अवधारणा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया? किसने कराया था? जैनुल आबिदीन ने। मध्यकालीन शासक जैनुल आबिदीन ने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया था। जैनुल आबिदीन 15वीं शताब्दी 1420 से 1470 ईस्वी में कश्मीर का सुल्तान था। ये कहाँ का सुल्तान था? कश्मीर का सुल्तान था। ये कब था? 1420 से 1470 ईस्वी में। यह एक योग्य और लोकप्रिय शासक था। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने हिंदुओं के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, गायों के वध पर रोक लगाई, राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। आबिदीन के जनप्रिय और धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण कार्य के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण, आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांटकर रखती थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या है? इसका सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? किस भाषा में था ये? मराठी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। 31 जनवरी 1920, 31 जनवरी 1920 में हुआ था। यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। सत्य कथन चुने, तो सही क्या है कथन कौन सा है इसका? सी, ए तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में। लॉर्ड लिटन के समय में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, लॉर्ड लिटन के समय रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? बहरामजी मालावारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन लिखा या आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी ने। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना सभी ने कांग्रेस छोड़ दिया। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? स्वामी सहजानंद की। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। इसके महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का गठन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जलियांवाला बाग। अब इसको व्यवस्थित करना है, तो इसका सही कूट क्या है? इसका सही कूट है बी, 4132। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उसके लेखक दिए गए हैं यहाँ, तो सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सा नहीं है? सी, इंडियन फिलॉसफी, एलेक्जेंडर डफ। यहाँ दिया गया है एलेक्जेंडर डफ। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर राधा, यहाँ जगह नहीं है, सॉरी, राधा कृष्णन। एलेक्जेंडर डफ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिया एंड इंडियन मिशन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिया एंड इंडियन मिशन। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। बाकी सभी सुमेलित हैं। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, द रिडल्स इन हिंदुइज्म, बी.आर. अम्बेडकर। निम्न में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंटो सुधारों भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के बनाने में विशेष भूमिका निभाई। पार्लियामेंटो अधिनियम वर्ष 1909 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? का आंसर है सी, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत,
यहाँ दिया गया है एडॉल्फ वेगनर। यहाँ होगा जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ब्यकर एन किल्डार, जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर। टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? आंसर है इसका सी, प्राथमिकता क्षेत्र उत्पादन, PSL। प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। अन्य गुणात्मक उपाय सीमांत निर्धारण, साख या ऋण मापदंड निर्धारण, साख स्वीकृति योजना, विभेदक ब्याज योजना, नैतिक दबाव आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। इसका आंसर है डी। जब बाजारों में अनाजों के दाम गिर रहे होते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। यह एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसकी घोषणा सरकार फसल बोने से पहले करती है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी तथा खरीफ के समय करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है। वसूली मूल्य की घोषणा बुवाई के बाद कटाई के समय की जाती है। यह MSP के बराबर या उससे अधिक हो सकती है किंतु कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में GDP में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस SDG से है? इसका आंसर है बी, SDG 12। वर्ष 2015 में UN द्वारा एजेंडा 2030 सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य SDG घोषित किए। यह वैश्विक राष्ट्रों के लिए भावी विकास पथ का रोड मैप प्रस्तुत करता है। उत्पादन SDG 9, उद्योग, नव प्रवर्तन तथा अधोसंरचना। SDG के अंतर्गत SDG 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 11, समुत्थानशील शहर तथा समुदाय, SDG 12, पोषणीय उपभोग तथा उत्पादन, SDG 9, उद्योग, नव प्रवर्तन तथा अधोसंरचना। मुद्रा स्कीम की प्रारंभ वर्ष है? इसका आंसर है बी, वर्ष 2015। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा स्कीम की घोषणा वर्ष 2015 से 16 के बजट में की गई और इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 में किया गया। यह योजना माइक्रो सूक्ष्म स्तर पर उद्यमशीलता को फंडिंग के द्वारा प्रोत्साहित करने की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध है डायरेक्ट टैक्स कोड से। अखिलेश रंजन कमेटी का गठन 2017 में पुराने आयकर कानूनों के स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया। कमेटी ने विभिन्न सुझावों के साथ केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 2019 में सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन और उसके स्थापना वर्ष। का आंसर है डी, ICICI 1995 दिया है स्थापना वर्ष इसका। यहाँ होगा 1955। IDVI 1964, IFCI 1948, IDFC 1996 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में लैब है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक लैब केंद्रीय बजट 1996-97 में घोषित किया गया है। ये बैंक निजी क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। विकेंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। नचिकेता मोड़ समिति ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में लैब के विस्तार को वित्तीय समावेशन हेतु आवश्यक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गसन मापदंड संबंधित है वर्गसन मापदंड संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से। प्रोफेसर ए वर्गसन ने सर्वप्रथम अपने लेख ए रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक में सामाजिक कल्याण
फलन का प्रतिपादन किया। इस प्रतिपादन के आधार पर उत्पादन तथा विनिमय की अनुकूलतम दशाएं, अधिकतम कल्याण के लिए आवश्यक दशाएं स्वीकार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक शाख नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक शाख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने हेतु देश में मुद्रा तथा शाख की मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। शाख नियंत्रण की दो विधियां हैं, गुणात्मक शाख नियंत्रण, परिमाणात्मक शाख नियंत्रण। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की गुणात्मक शाख नियंत्रण विधि द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल तथा सीमेंट उपर्युक्त में से किसे भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर है डी, केवल 2। रसायन को। भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, रसायन इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से रूपांतरित तने के उदाहरण हैं? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अदरक, लिली, हल्दी और प्याज। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त युग्मों में से कौन से या कौन सा सही सुमेलित है? का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हेलोफाइटा, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा, मॉस, टेरिडोफाइटा, फर्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? का आंसर है डी, सभी सही सुमेलित हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। प्रोटीन की खोज राइबोसोम। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है? मैग्नीशियम एल्बा। बाजार में ईएनओ के नाम से बिकने वाला एंटासिड मैग्नीशियम एल्बा होता है। इसका रासायनिक सूत्र होगा MgOH2 MgCO3 3H2O। यह पेट की अम्लता एवं गैस को दूर करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस बीमारी उत्पन्न होती है एक प्रोटोजोआ द्वारा। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है। यह एक परजीवी है, सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? एक्स किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है तथा रोगों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, वाशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका होगा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेलीन को। इसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है। एथिलीन। एथिलीन बोला। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेलीन। मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का
पूर्णतः सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। मानव के संपूर्ण शरीर अंगों में असामान्यता या विकृत का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थल। इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। यहाँ दिया गया है नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में नहीं, देहरादून में स्थित है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कांड्रियम। अन्य सभी सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कलाई की अस्थियों को कार्पल्स तथा हथेली की अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। प्रत्येक उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकांड्रियम कहते हैं, कांड्रियम नहीं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि को स्टर्नम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता? का आंसर है डी, वसाओं का इमलसीकरण। वसाओं का इमल्सीकरण करना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यकृत शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। वसाओं का इमल्सीकरण पित्ताशय में जमा पित्त रस द्वारा किया जाता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, जिसका पीएच 7.7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है? ट्रिप्सिन। आमाशय से जठर रस का स्रावण होता है। यह एक पाचक रस है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन एवं पेप्सिन एंजाइम होता है, जबकि अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, यह आरएनए में पाया जाता है। सही कूट क्या है इसका? केवल 2। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है। डीएनए का छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित रहता है, जीन कहलाता है। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के विकास, स्थिरता, अंतर नियामकीय समन्वय को बढ़ावा देना तथा इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? 5 चरणों में। डब्ल्यू रोस्टोव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रेटजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा है। पारंपरिक समाज, आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, उच्च जन उपभोग की अवस्था। इस रोस्टोव के अनुसार भारत ने 1952 में तीसरी अवस्था प्राप्त कर ली थी।
निम्न में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? शहद उत्पादन का। मधुमक्खी पालन एवं उससे संबंध गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा स्वीट रिवॉल्यूशन की धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की गई है। पूषा रूबी निम्न में से किस एक की उत्तम किस्म है? टमाटर की। पूषा रूबी टमाटर की उत्तम किस्म है। अर्का विकास तथा पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि भी टमाटर की किस्में हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकी वृद्धि दर 20.2% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकी वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर रहा है। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1961 से 66 तक रहा था। भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि कीमत आयोग 1965 दोनों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? आंसर है इसका डी, सोयाबीन। गन्ना, रबर, तंबाकू नगदी फसलें हैं, जबकि सोयाबीन नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? जयपुर में। जयपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बांधों को भूकंप जैसी आपदाओं से बचाना है। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर है सी, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करना। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करना था। इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा म्यांमार में खाद्य आपूर्ति, आवश्यक दवाएं इत्यादि भेजी गईं। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया? 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को मनाया गया। इस दिवस की मुख्य विषय वस्तु थी समझौते से जैव विविधता से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? इसका आंसर है ए, पापुआ न्यू गिनी। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। पनडुब्बी वाघशीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। असत्य कथन चुनें। इसका आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2। पनडुब्बी वाघशीर से संबंधित दोनों कथन असत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं और यहाँ पे असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? हैम्बर्ग, जर्मनी में। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत को संपूर्ण विश्व में एआई सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? रेशे तय्यिप एर्दोगन तुर्की देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यह एर्दोगन का
लगातार तीसरा कार्यकाल होगा जो वर्ष 2028 तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश में। मई 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई। यह सेवा नोएडा फिल्म सिटी एवं जेवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई? म्यांमार। मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आगवानी की गई। यह बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में है। यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया। इसका नाम है जीतू। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर जारी किया गया। इसका नाम जीतू है। जीतू वारसिंगा आकर्षक, जीवंत एवं गर्व से गौरव का प्रतीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। इसके लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव हैं। मई 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया। इसके लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव हैं। यह बुल्गारिया के निवासी हैं। नेक्स्ट है, मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई? द्वारका, गुजरात में। इस अकादमी की लागत राशि लगभग 970 करोड़ रुपए है। मई 2023 में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? हिरोशिमा, जापान में। यह G7 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया? दीपिका पादुकोण को। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपने कवर पेज पर स्थान दिया। यह टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया। इसका नाम है सारा। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किया गया। यह सुविधा दुबई स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया? ईरान।
ईरान द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 239 ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है। वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था। मई 2023 में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? का आंसर है बी, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। संयुक्त नौसैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40 बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ। इसका आयोजन स्थल चट्टोग्राम बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? लंदन, यूके में। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन, यूके में किया गया। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।